Everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear student, today I will discuss the physics numerical. The name of chapter is electricity. तो बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और ये है जो सॉल्यूशन है वो फिजिक्स ऑल द वे, ठीक है, इस बुक का सॉल्यूशन है। तो चलिए बेटा हम लोग 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि इफ़ अ हाउस होल्ड यूजेज 4567 वाट ऑफ एनर्जी इन 10 डेज, सो हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज़ इट यूज़। तो अगर एक हाउस होल्ड यूज़ जो है कर रहा है, एक हाउस जो है अगर इतना वो यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाट में जो आपको दिया हुआ है 10 डेज़ में, तो कितनी यूनिट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो यूज़ कर लेगा टोटल ना। तो हमें यहाँ पर निकालना होगा इसको। सबसे पहले हम लोग को जो गिवन है, जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं पहले भी बताया जब को न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको हम लोग वाट में मेज़र करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कितना दिया हुआ है भाई, 4567 वाट दिया हुआ है हमें। एंड किलो वाट आवर में अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसको हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। इसको हमें 1000 से डिवाइड करना होगा कन्वर्ट करने के लिए किलो वाट आवर में। तो यहाँ पर हमारा किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो वाट आवर में, है ना। अब हमें क्या पता है, नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं। सो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं हमारे 10 डेज़। नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं हमारे 10 डेज़ हैं। सो वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला याद कर लेना है। वी नो दैट, ये फॉर्मूला आपको बुक में जब दिया होगा तो मैंने बताया भी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में हमारा जो टाइम है, ठीक है। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इधर कर लेंगे और देन हम लोग ये वाला जो हमारा ये इंटू के फॉर्म में हो जाएगा P इंटू टी ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि सो एनर्जी कंज्यूम्ड, हम देखते हैं कि 10 डे में कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम्ड हुई है, कितनी एनर्जी खर्च हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने जो निकाला था ये किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ना। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 1000 एंड इनटू हमारा टाइम है। तो टाइम हमारा क्या है, टाइम तो हमें 10 डेज दिया हुआ है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हुआ एंड देन 20 यहाँ पर पता है। और हमें पता है कि जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, बट हमें पता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 जीरो है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो भी आंसर उतने आएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जितने जीरो हैं उतने डिजिट गिन करके हमें डेसिमल लगा देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 थे तो 2 डिजिट गिनेंगे हम 1 2 एंड डेसिमल फिल कर देंगे प्लेस पे। तो ये हमारा हो जाएगा इतने यूनिट्स जो है वो 10 डेज़ में बिजली खर्च हो रही है। ये हमारा इसका पहले वाली न्यूमेरिकल का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें दी हुई है उसको हमने लिख लिया, फिर हमने इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लिया एंड फिर नंबर ऑफ़ डेज़ 10 डेज़ दिए हुए थे। अब हमें पता है एक फॉर्मूला P = E अपॉन टी। तो यहाँ से हम लोग E = निकालना है हमें, ठीक है। हमें यहाँ पर कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई वो निकालना है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी = हो जाएगा P इंटू टी, ठीक है। सो यहाँ पे पावर ऑफ एनर्जी हो जाएगा। सो एनर्जी कंज्यूम इन 10 डेज़ हो जाएगा हमारा, जो हमने निकाला है कि ये वाला पावर ऑफ एनर्जी इंटू और 10 डेज़, है ना। ये हो गया हमारा यूनिट्स में, क्योंकि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो यूनिट्स में ही पता करते हैं उसके आंसर को, वैल्यू को। तो इतनी यूनिट्स जो है वो एनर्जी कंज्यूम हुई। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय अ हाउस इज़ 180 इन 1 मंथ, ठीक है, इतना कंज्यूम कर रहा है 1 मंथ में। सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पर यूनिट 4 दिया हुआ है, यानी कि पर यूनिट यानी कि एक यूनिट पे जो है 4 रुपये लग रहे हैं। तो देखिए चलिए जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट हमें कितने दिए हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट हमें 180 दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग 180 लिख लेंगे। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है हमें, टोटल कॉस्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। टोटल कॉस्ट हमें दिया है 4 पर यूनिट, इतने पैसे, है ना। तो यानी कि एक यूनिट पे 4 रुपये हमें देने पड़ेंगे। अब है यहाँ से निकालना है इलेक्ट्रिक बिल। तो इलेक्ट्रिक बिल होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा हो जाएगा = नंबर ऑफ यूनिट्स
इंटू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। थोड़ा सा गंदा सा लिखा रहा है यहाँ पर। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल टू हो जाएगा जो भी नंबर ऑफ़ यूनिट हमने खर्चा किए हैं और टोटल कॉस्ट उस पर जितना हमें देना पड़ रहा है, इन दोनों को हम इंटू कर लेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल जाएगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं। अब यहाँ पर हमें लिख दें नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं हमारे 180 हैं, और टोटल कॉस्ट कितना हमें लग रहा है पर यूनिट 4 लग रहा है, 4 रुपये लग रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400, और यहाँ पर देखिए 4 8 कितना हो जाएगा 32, का 2 क्या लगेगा 3, और यहाँ पर हमारा 720 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। अब हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कहा है, 2 बल्ब जो हैं, 2 बल्ब इच यूज 1.5 किलोवाट ऑफ एनर्जी पर डे, 3 फैंस इच यूज 0.67 किलोवाट ऑफ एनर्जी पर डे। इन अ मंथ ऑफ 30 डेज व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी कंज्यूम। तो यहाँ पर 2 बल्ब के लिए बताया गया है इतना किलोवाट खर्च कर रहा है, 3 फैन के लिए बताया गया है इतना किलोवाट खर्च कर रहा है पर डे। तो 30 दिन में वो लोग कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, टोटल एनर्जी कंज्यूम हमें बताना है। तो यहाँ सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है हमारा एनर्जी। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, बहुत कम जगह है। चलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। एक बल्ब के थ्रू जो है कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1.5 किलोवाट आवर हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 बल्ब के थ्रू कितनी हो जाएगी, 2 बल्ब के थ्रू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1.5 हो जाएगी। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा 3 किलोवाट आवर, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब हमें फ़ैन के थ्रू लिखना है, एनर्जी कंज्यूम बाई 3 फैन। जो 3 फैंस चल रहे हैं, तो पंखे चल रहे हैं, तो उनकी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो 3 इंटू कितना वो लोग ले रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं 0.67, तो हम 0.67 से उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देन हमारा आएगा 2.01। आप इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, किलोवाट आवर। अब देन हमें टोटल एनर्जी निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई बोथ, यानी फैंस और बल्ब दोनों के जरिए, बोथ इन 30 डेज। अब पंखा और ये वाला हमारा जो बल्ब है, दोनों जो हैं वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं 30 डेज़ में। तो हम इसका क्या कर देंगे, जो हमारा 3 यानी कि किसका निकला है पहला, तो हमारा ये 2 बल्ब का 3 इसको ऐड कर देंगे, और जो एनर्जी हमारा फ़ैन कंज्यूम कर रहा है यानी 2.01 इसको ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा हमें उसे 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हम 30 दिन ले रहे हैं। सबसे पहले इस दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए इसको ऐड करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमें करना है ना, तो यहाँ पर होगा 5, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 5.01। अब हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150.3 किलोवाट आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा टोटल, ठीक है। कुछ नहीं किया है हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ क्या किया है, एनर्जी कंज्यूम द बल्ब, एक बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और फिर 2 बल्ब कितनी कंज्यूम कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। और एनर्जी कंज्यूम फ़ैन के द्वारा कितनी की जा रही है, 3 फ़ैन जो है इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी 3 का हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक फ़ैन का दिया हमें पता है, ठीक है, कि जब हमें एक चीज़ की वैल्यू दी रहती है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर निकाल लिया है। इसका भी किलोवाट आवर में आ गया। अब हमें टोटल एनर्जी कंज्यूम करी हुई दोनों के द्वारा जितनी भी एनर्जी टोटल एनर्जी कंज्यूम की गई है उसको पता करना है, तो हम डायरेक्टली 30 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों एनर्जी को ऐड करके। तो कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर, ये दोनों जो फ़ैन का था वैल्यू और जो बल्ब का था वैल्यू, उन दोनों को ऐड करने के बाद 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें टोटल एनर्जी कंज्यूम बाई 30 डेज पता चल गई है। ये था आपका फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी का तीनों क्वेश्चन जो कि फिनिश हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।